think the first step for me was realizing that answer writing is the most important part. मेरा major means was about answer writing practice to understand the demands of each and every paper. जब पेपर मिलता है वी गेट वेरी वरीड कि ओ 3 घंटे हैं, इतने सारे क्वेश्चन करने हैं. Stop overthinking and start writing. And once you start writing answers, वो inertia आएगा. हेलो पेरेंट्स, कई बार बहुत सारे जगहों पे आपको ऐसे सुनने को मिलता होगा कि कई बार इंटरव्यू में भी आप देखते हैं कि फलां व्यक्ति ने जो सेलेक्ट हो गए हैं अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि जब वो तैयारी कर रहे थे तो उन दिनों बहुत सारे मैगजीन्स में वो लिखा करते थे या फिर आर्टिकल्स उनकी छपा करती थी. और अब एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, इल्मा अफरोज़. उनके आर्टिकल छपा करते थे अपने जो भी देखते हैं आप बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जैसे हिंदू इत्यादि में. तो आपको ऐसा लगता था कि क्या ये ज़रूरी है कि मैं आर्टिकल लिखूं? क्या मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, लेटर टू एडिटर या ऐसे आर्टिकल्स हमें लिखने चाहिए अगर हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? इसके सवाल के जवाब में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक फिलोसफर होने के अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक राइटर भी थे, फ्रांसिस बैकन. बहुत ही खूबसूरत लाइन कही है, काफ़ी चर्चित है, आप में से काफ़ी लोगों ने सुन भी रखा होगा कि रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस मेक ए रेडी मैन एंड राइटिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन. ऑफ कोर्स मुझे ये शब्द मैन से थोड़ी आपत्ति है, ये वुमेन में भी लागू होता है, बट फ्रांसिस बैकन ने अपने काल में ये सब चीज़ें ऐसी कही थी. बट अगर आपको एक एग्जैक्ट पर्सन बनना है तो एग्जैक्ट पर्सन के लिए ज़रूरी है कि आप लिखें. अब कहाँ लिख रहे हैं इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आप लिखें. लिखने से आप में एग्जैक्टनेस आती है एंड दैट एग्जैक्टनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जानते हैं पहले से कि आपके पूरे सिलेक्शन का जो बड़ा मार्क्स है, आप जानते हैं मेंस में होता है और मेंस में राइटिंग से ही आपको मार्क्स मिलते हैं. हाँ, अगर आपकी राइटिंग स्किल बेटर है तो जो टोटल मार्क्स हैं वहाँ पर ऑप्शनल्स के, जीएस के, एसए के, इन मार्क्स में आपके स्किल का एक बड़ा योगदान हो सकता है. और पूरे सिलेक्शन में राइटिंग इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट थ्रू विच योर सिलेक्शन हैज़ बीन डिटरमाइंड और इज़ बीइंग determined or shall be determined, whatever tense that you like to use. So important thing here is that कि आप अपने जानकारी को किस प्रकार से आप एक्सप्रेस कर पाते हैं. अगर आपके पास फैक्चुअल चीज़ें हैं और उनका एक्सप्रेशन आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ भी हैं बट उनको राइटिंग में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो कैसे कोई समझेगा, कैसे आपका आकलन होगा, कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे? तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर इफ़ आई एम इन ए पोजीशन टू राइट सम आर्टिकल्स, राइट सम लेटर्स टू एडिटर, या फिर मैं कुछ जर्नल्स में ऐसे लिखना शुरू कर दूं, तो क्या मेरी राइटिंग बेटर हो जाएगी? डेफिनेटली बेटर होगी, प्रिसीजन आएगा एंड यू वुड बी एबल टू एक्चुअली कन्वे व्हाट यू वांट टू. मैं आपको ऐसे बताऊं कि जब आप कोई विषय पर लिखने वाले हैं, आप उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं. द होल प्रोसेस ऑफ लिविंग विद दैट टॉपिक हेल्प्स यू टू एनालाइज दैट विच फैसेट्स आई शुड बी राइटिंग. कौन सी चीज़ें लिखूंगा, कौन सी चीज़ें छोड़ूंगा. आपके नॉलेज की इनरिचमेंट होती है एंड उस नॉलेज के इनरिचमेंट को फिर आप किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, वो किसी एडिटर के पास जाता है. जैसे आंसर आपका किसी इवेल्यूटर के पास जाता है, वैसे ही आपका आर्टिकल एडिटर के पास जाता है और वो एडिटर अगर उसको देख करके बताता है कि इसमें ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है, इसको ऐसे ठीक किया जाए, जाहिर है आपकी राइटिंग स्किल बेटर होती है. और कई बार तो आप पीयर ग्रुप रिव्यू करा लेते हैं, अपने दोस्तों से पढ़वा लेते हैं, उससे भी आपके आंसर्स में जो एक परिपक्वता आती है, स्टैंडर्डाइजेशन आता है एंड आपकी राइटिंग प्रखर होती है. हाँ, जर्नल में लिख करके, न्यूज़पेपर में लिख करके आईएएस की तैयारी करें, ये स्टैंडर्ड रूट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे आप अपनी राइटिंग के स्किल को डेफिनेटली बेटर कर लेते हैं. मैं चाहूँगा कि अगर कोई आपका एक वीक एरिया है, एक ऐसा चैलेंज लें आप कि उस पर कोशिश करें कि मैं उस विषय पर एक आर्टिकल लिखूँगा.
आर्टिकल लिखूंगी। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको कोई एथिक्स का कोई कंसेप्ट तंग करता है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको कोई इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट समझ में नहीं आती है, फ़र्ज़ कर लीजिए कोई ज्योग्राफी का इवेंट आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ट्राई राइटिंग एन आर्टिकल ऑन दैट इशू। आई एम श्योर यू विल बी रिसर्चिंग एंड यू विल बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट समबडी इज गोइंग टू रीड इट। कोई और पढ़ेगा इसको, तो उसके पर्सपेक्टिव से और एक्सप्लेन करने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए पहले खुद की स्पष्टता लाएंगे आप, और खुद की स्पष्टता आ गई, उसको लिख दिया, दूसरे समझ गए, आपका काम हो गया। ये बहुत ज़रूरी है। और KSG में विशेष रूप से जो पहली चीज़ हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं, जो हमारे कोर्सेज शुरू होते हैं फाउंडेशन कोर्स, तो उसमें आपको जर्नल राइटिंग कराते हैं। जर्नल राइटिंग में आपको हम ये बताते हैं कि किस प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करें, एंड उसको जब आप एक्सप्रेस करने लगते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है आपके साथ, जो अमॉर्फस आइडियाज़ हैं वो आपके माइक्रो टिप ऑफ द पेन से फ्लो करने लगते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी टफ, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। तो आप चाहे आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे आप जर्नल राइटिंग कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ लिख रहे हो जिससे आप अपेक्षा करते हैं कि कोई और पढ़ेगा। नोट बनाने से शायद ये फ़ायदा नहीं होता। नोट बनाते हैं आप खुद के लिए, डायरी राइटिंग से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डायरी आप खुद के लिए लिखते हैं, आप ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं कि संभवतः कोई और आपकी डायरी को पढ़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने आर्टिकल लिखी, जर्नल राइटिंग करी, तो वैसी अवस्था में जब वो, खास करके जब वो पब्लिश होने जा रहा है, तो आपकी सजगता ज़्यादा बेहतर होती है और आपकी क्रिएटिविटी बेहतर होती है, आपका कंसंट्रेशन बेहतर होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा स्पष्ट होती हैं, एंड दैट्स समथिंग विच इज़ व्हाट वी ऑल वांट। मैंने एक राइटिंग के बारे में बताया आपको कि कैसे राइटिंग को आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप सुधार सकते हैं, ताकि जो चीज़ आप इंटेंड कर रहे हैं दूसरा वही चीज़ समझ रहा है। क्योंकि नॉर्मली बहुत गैप होता है आपके आइडियाज़ में और दूसरे के आइडियाज़ में, और उसके लिए आपने एक ब्रिज बनाया है राइटिंग को। तो वो ब्रिज आप दोनों के आइडियाज़ के जो गैप है उसको जोड़ पाता है या नहीं, ये आप बार बार लिखेंगे तो ये बेहतर और उससे बेहतर होता जाएगा। आई थिंक टू कंक्लूड, once again I would like to remind you that if you want to write exact, start writing. My best wishes are with you.